हिमाचल में बहुमत नहीं मिला, फिर भी सरकार बनाएगी बीजेपी। हिमाचल में कांग्रेस से सत्ता छीनने का बीजेपी ने तैयार किया प्लान। बीजेपी से ज्यादा सीट जीतकर भी सरकार नहीं बना पाएगी कांग्रेस। जेपी नड्डा हुए सक्रिय, जयराम को शिमला में रुकने के निर्देश। कांटे की टक्कर हुई तो कांग्रेस को नहीं मिलेगा सरकार बनाने का मौका। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा या बीजेपी का विजय रथ थमेगा, यह अब चंद घंटों में साफ हो जाएगा। चुनाव बाद जो एग्जिट पोल जारी हुए उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। 1990 के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है और बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज ही बदल दिया जाएगा। 12 नवंबर को वोटिंग के बाद से कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था, जबकि बीजेपी खेमे में निराशा थी। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, स्थितियों में बदलाव दिखने लगा है। बीजेपी अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारियों में फिर से जुट गई है। अगर एग्जिट पोल सही होते हैं या सही के करीब भी पहुंचते हैं तो सरकार बीजेपी की बनेगी। इस प्लान पर काम शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं और अधिकांश एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल दोनों ही दलों को बहुत से दूर दिखा रहे हैं। इसके बाद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सक्रिय हो गए हैं। शिमला में बना पार्टी में वॉर रूम में हलचल फिर तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरती है लेकिन बहुमत से दूर रह जाती है तो फिर उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। मौका तो दूर, कांग्रेस को सरकार गठन का दावा ही नहीं करने दिया जाएगा। उससे पहले ही बीजेपी सरकार बना लेगी। बीजेपी ने उन बागियों संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है जिनके जीतने की संभावनाएं दिख रही है। हिमाचल में बीजेपी के 21 नेताओं ने पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा है। इसमें से 1 दर्जन की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 6-7 बागी चुनाव जीत भी सकते हैं। कांटे की टक्कर के मुकाबले में बीजेपी ने अपने बागियों के लिए पार्टी के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं, लेकिन शर्त यही रखी है कि पहले चुनाव जीतना होगा। कांग्रेस की गाड़ी अगर 33 तक अटक जाती है तो फिर हिमाचल में कांग्रेस को सरकार बनाने नहीं दिया जाएगा। 34 सीट लाने पर ही कांग्रेस के लिए मौका बनेगा। लेकिन यह साफ है, अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है और चलानी है तो फिर उसे कम से कम 42 सीटें जीतनी होंगी। और जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें इतनी सीटें किसी भी चैनल ने नहीं दी हैं और इसे लेकर कांग्रेस को चिंता दिख रही है। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि अगर बहुमत से 1-2 सीट पीछे रह गए तो क्या होगा। इसके लिए कांग्रेस ने भी अपने बागी उम्मीदवारों संपर्क साधा है। कांग्रेस के 5 बागी मैदान में हैं, जिसमें से 2 मुख्य मुकाबले में माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के बागियों से भी संपर्क कर रही है। उम्मीद की किरण दिखी तो पार्टी ने सीएम जयराम ठाकुर को शिमला में रहने के निर्देश दे दिए हैं। उनसे कहा गया है कि जब तक पूरे परिणाम सामने नहीं आ जाते वो शिमला में ही रहेंगे। अगर किसी से इमरजेंसी में बात करनी होगी तो जयराम सीधे संपर्क करेंगे। दरअसल चुनाव के बाद बीजेपी ने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें उसे 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बीजेपी अपने सर्वे करीब पहुंच जाती है तो साफ है कांग्रेस भी इसके आसपास ही रहेगी और इसे देखते हुए बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस 34 सीटें भी जीत जाती है तो भी कांग्रेस को सरकार बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने प्लान सी भी तैयार कर रखा है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को हिमाचल में संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसके पहले ही कांग्रेस में सेंध लगा दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता भी दावा कर रहे हैं कि 40 से कम सीटें मिलती हैं तो उनके लिए सरकार बनाना, और अगर बन गई तो उसे चलाना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल गृह राज्य है और बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह राज्य में हार देखना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।